हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लास्ट टाइम हमने किए थे कौन कौन से एलिमेंट्स ज़रूरी होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था और वाटर कैसे सप्लाई होता है प्लांट्स को, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे सप्लाई होता है, ये सब हमने किया था लास्ट टाइम। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम करते हैं आज की एक्टिविटी जो बुक में दी हुई है। टेक 2 हेल्दी पॉटर प्लांट। आपको 2 हेल्दी पॉटर प्लांट्स लेने हैं विच आर नियरली द सेम साइज़। दोनों का साइज़ और लगभग सेम ही होना चाहिए। कीप दैम इन अ डार्क रूम फॉर 3 डे। इन्हें 3 दिन के लिए एक डार्क रूम में बंद कर रख दीजिए। नो प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। अब इन प्लांट्स को एक ग्लास प्लेट पे, अलग अलग ग्लास प्लेट पे रखिए। प्लेस ए वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट। ठीक है, इन दोनों के एक साइड पे आपको एक वॉच ग्लास रखनी है जिस पे क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसे वो यूज़ करते हैं किस लिए कि अब्जॉर्ब करता है वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कवर बोथ प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार्स। इन दोनों प्लांट्स को एक बेल जार्स के साथ इनको क्या कर दीजिए, कवर कर दीजिए, जैसे दिखाया गया है यहाँ पे, ये कवर कर दिया। यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स। इसके बॉटम जो हैं जार्स के, ठीक है, इनको वैसलीन के साथ सील कर दीजिए। यूज़ टू सो दैट द सेटअप इज़ एयर टाइट, ताकि हवा अंदर जा ना पाए। कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। 2 घंटे के लिए प्लांट्स को सनलाइट में रखिए। प्लग के लीफ फ्रॉम ईच प्लांट। हर एक प्लांट से एक लीफ लीजिए एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन द अबव एक्टिविटी। चेक कीजिए कि इसमें स्टार्च है कि नहीं, जैसा हमने पिछली एक्टिविटी में डिस्कस किया था। टू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। क्या दोनों प्लांट में सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च प्रेजेंट है? आपने इस एक्टिविटी से क्या समझा, क्या डिस्कस करके देखिए कि क्या समझा है आपको, इस एक्टिविटी से क्या हुआ है। बेस्ड ऑन 2 एक्टिविटीज़ परफॉर्म अबव। ये जो 2 एक्टिविटीज़ हमने की हैं, कैन वी डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज़ इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या कोई हम ऐसा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे हम डेमो दे सकें कि सनलाइट जो है वो ज़रूरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। सो फॉर वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब हम पढ़ेंगे कि ऑटोट्रॉफ्स की कैसे अपनी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं, बट दे आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। उन्हें ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल ही नहीं चाहिए, कुछ और भी रॉ मटेरियल हैं जो ज़रूरी हैं किसके लिए, उनकी बॉडी के लिए। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेशियल प्लांट्स। वाटर जो यूज़ करते हैं इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, जो प्लांट्स यूज़ करते हैं वो कहाँ से आता है, सॉइल से आता है। सॉइल में कहाँ से आता है, बाय द रूट्स इन टेरेशियल प्लांट्स। जो लैंड पे हमने जो प्लांट्स लगाए होते हैं रूट्स के अंदर, वहाँ से रूट्स वाटर को ऑब्जॉर्व करती हैं और प्लांट्स तक पहुँचाती हैं। अदर मटेरियल भी होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे उन्हें कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। नाइट्रोजन भी इसेंशियल, बहुत ज़रूरी एलिमेंट है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। जितने प्रोटीन और दूसरे कंपाउंड बनते हैं उसमें किसकी नीड होती है प्लांट्स को, नाइट्रोजन की। दिस इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। जो नाइट्रोजन है ये किस फॉर्म में लेते हैं प्लांट्स, या तो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स, ठीक है। और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यहाँ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में लेते हैं, जो कौन बनाता है, बैक्टीरिया बनाता है, जो कहाँ से नाइट्रोजन लेता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है वो बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये वहाँ से लेते हैं। ये थे वो एलिमेंट्स जो आपको ज़रूरत होती है प्लांट्स को, ऑटोट्रॉफ को अपना फूड बनाने के लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। कौन कौन से थे, क्लोरोप्लास्ट भी था, ठीक है, सनलाइट थी, कार्बन डाइऑक्साइड था, सॉइल भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल, रॉ मटेरियल भी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक। नेक्स्ट है आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्या होता है, ठीक है। ईच ऑर्गेनिज्म इज़ अडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसने अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट किया होता है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज़ obtained बाय द ऑर्गेनिज्म।
जो न्यूट्रिशन की फॉर्म है वो अलग होती है, वो डिपेंड करती है टाइप पे और किस तरह से अवेलेबल होगा फूड मटेरियल, किस टाइप का फूड मटेरियल है, कैसे अवेलेबल होगा, और साथ ही साथ कि ऑर्गेनिज्म उस फूड को कैसे ऑब्टेन करेगा। जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, अगर फूड सोर्स जो स्टेशनरी है, एक जगह पे है, हिल नहीं सकती जैसे कि ग्रासती है, आर मोबाइल, मोबाइल मीन्स चलती फिरती जैसे कि डियर, वुड यू एलो फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज एक्सेस्ड एंड व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन एपेटाइज यूज बाय काउ एंड ए लाइन। ठीक है, तो आप क्या डिफरेंसेस में आप बता सकते हो कि फूड की नीड कहाँ पे है। ठीक है, कैसे फूड जो है वो प्लांट एनिमल जो है वो लेंगे, और जो न्यूट्रिशन का जो एपेटाइज है ये किसके लिए है, काउ के लिए है कि लाइन के लिए है। देयर इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रैटेजी बाय विच द फूड इज़ टेकन, अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजी है जिससे फूड जो है वो लिया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। कौन करेगा, ऑर्गेनिज्म करेगा। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड मटेरियल को बॉडी के बाहर ही क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, एंड देन एब्जॉर्ब इट, फिर उसे खाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि फंगस लाइक ब्रेड, माउल्स, ईस्ट, मशरूम। अदर्स टेक इन होल मटेरियल, और कुछ होते हैं कि पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो खा लेते हैं, एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज़, वो अपनी बॉडी के अंदर जाके उसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड ऑन द बॉडी डिज़ाइन, ये जो अंदर लेना ना और उसे ब्रोक करना, ये सब डिपेंड किस पे करता है, बॉडी के डिज़ाइन पे और फंक्शनिंग पे। ठीक है, सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट और एनिमल विदाउट किलिंग दैम, कुछ और भी ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं प्लांट से या एनिमल से, लेकिन उन्हें बिना मारे। ठीक है, दिस पैरासिटिक न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी इज़ यूज बाय वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कस्कटा, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म्स। ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन होती है और ये अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये आपको नाम दिए गए हैं यहाँ पे, इनके द्वारा यूज़ की जाती है। लाइस तो आपको पता है, सिर में आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो आपके बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, ब्लड लेते हैं। पेट में जो आपके कीड़े होते हैं, ठीक है, ये इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं ये बिना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल किए बिना ही अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक, तो ये था हमारा हेटरोट्रॉफी का न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफी न्यूट्रिशन में बेसिकली होता क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल है, वो डिपेंड होता है अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जैसा कि आपको पता है ऑटोट्रॉफ्स क्या करते थे, वो अपना खाना खुद बनाते थे। हेटरोट्रॉफी में ऐसा नहीं होता, इसमें भी अलग अलग टाइप की जो है न्यूट्रिशन होती हैं। इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ पे एक पैरासिटिक न्यूट्रिशन थी, एक सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी होती है जो हमने बीच में पढ़ा लेकिन उन्होंने बताया नहीं है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म बॉडी के ऊपर, वो मोस्टली तो डेड बॉडीज़ के ऊपर ही होते हैं और उन्हें अब्जॉर्ब करते हैं। जैसे आपने डेड बॉडीज़ देखी होगी तो उनके ऊपर कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह ऑर्गेनिज्म को देखा होगा, वो उस बॉडी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा आज का टॉपिक बेस, इसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं उनकी न्यूट्रिशन। थैंक यू।